हेलो 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 वेलकम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पर। आज है 9 अक्टूबर और हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की हेडलाइन सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया है और जो 70वीं राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वह 2022 के लिए दिया गया है। यह बात याद रखिए आप। और दूसरी न्यूज इसी में क्या है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, इनको सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप नाम याद रखिए, आपको पता होगा मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में, और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ऋषभ शेट्टी जो हैं, उनको अपनी फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो अभी जो 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है उसी में ऋषभ शेट्टी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला है? नित्या मेनन को। ठीक है, नित्या मेनन। चलिए अगला खबर देखिए। अगली खबर है कि मानसी पारेख, इनको गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। मानसी पारेख। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्श्व गायक में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है किनको? अरिजीत सिंह को। देखिए आज भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, कल मेडिसिन में मिला था। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? जॉन जे हॉफील्ड को। नाम याद रखिए, हॉफील्ड। दूसरा जेफरी ई हंटन, ये दो लोगों को मिला है। क्यों मिला है? तो इनको मिला है कृत्रिम तांत्रिक नेटवर्क, तंत्रिका नेटवर्क, माफ कीजिएगा, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन, अगली न्यूज है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हम सफर नीति का अनावरण किया है। कौन सी नीति? हम सफर नीति। हम सफर नीति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर मौजूदा और आने वाले सेवा प्रदाताओं को शामिल करके यात्रियों को मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और देखिए क्या हुआ। 2025 के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना शुरू की है। कौन सा योजना है? राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना। सुनिए इस योजना के बारे में। इसमें अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि जो CPSU है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी को इसमें शामिल कर लिया गया है। यह एक ऑनलाइन मंच है जहां केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने कार्य अनुभव सरकार के साथ साझा कर सकते हैं। जो लोग उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। तो यह पुरस्कार उन सेवानिवृत्त लोगों को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा जो अपने अनुभव को साझा करेंगे। अब किसके साथ? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के साथ। तो अगली खबर है कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है। आप जानते होंगे दीपा कर्माकर जी को, ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं, इंडिया के लिए मेडल जीत चुकी हैं, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। देखिए शेष दो हेडलाइंस और हैं। ISSF जो जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप है उसमें भारत 13 स्वर्ण पदकों के साथ कुल पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। और अगली खबर है सनथ जयसूर्या जो कि श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी थे, वो 2026 T20 वर्ल्ड कप तक श्रीलंका का पूर्णकालिक मुख्य कोच नियुक्त हो गए हैं। तो चलिए हेडलाइंस के बाद
देखते हैं कि क्या हुआ था आज ही के दिन 6 महीने पहले 9 मई 2024 को किसे टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो वह कौन था? अमूल। बिल्कुल। दूसरा खबर, 9 मई 2024 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? वह कौन सा देश था? वह था जापान। देखिए, किस राज्य सरकार ने पेरुलाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो वह कौन सा स्टेट है? वह स्टेट है उत्तराखंड। फिर है कि वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व में रहने वाले लोगों में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क। तो कल हम लोगों ने देखा था कुछ पदों पे, देश के प्रमुख पदों पे कौन कौन लोग आसीन हैं। आज हम लोग देख रहे हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, और फिर विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति हैं उन लोगों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं प्रमुख आयोग जो है हमारे देश में, उसके अध्यक्ष और सचिव कौन हैं। तो नीति आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। देखिए, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। इनका नाम याद रखिए, सुमन कुमार बेरी। फिर देखिए सीईओ, नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की अध्यक्ष कर रही हैं प्रीति सूदन। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, प्रीति सूदन। 22वें और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी 22वें के, और बलबीर चौधरी 21वें के। और देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इस वक्त उसकी अध्यक्षता कर रही हैं रेखा शर्मा, जो कि 9वें क्रम की हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, इसके अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। आगे देखिए, लोकपाल इस समय कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगढ़िया, और 15वें के एनके सिंह। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, खासकर 16वें अरविंद पनगढ़िया का नाम याद रखिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी, माफ करिएगा, चौहान। हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ऊपर एसटी था, नीचे एससी है, शेड्यूल कास्ट। तो अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, ये 8वें नंबर के हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। कौन सा आयोग? बाल अधिकार संरक्षण, प्रियंका, माफ कीजिएगा, प्रियांक कानूनगो। अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह। सरकार
सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अब हम लोग देखेंगे भारतीय बोर्ड, समिति, प्राधिकरण और उनके अध्यक्षों के बारे में। तो जया वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की सीईओ हैं, जया वर्मा सिन्हा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी सेबी, इसके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बूच, ये हाल फिलहाल न्यूज में बहुत रही हैं। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर। उड्डयन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जुल्फिकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। और वहीं पर चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मानिक शाह हैं। देखिए, सीमा सड़क संगठन, इसके महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौहान। और जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है यानी कि ट्राई, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। तो जनगणना कौन कर रहे हैं? मृत्युंजय कुमार। लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष हैं अधीररंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल। दोनों का नाम याद रखिए, लोक लेखा समिति अधीररंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति संजय अग्रवाल। देखिए, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुखों को भी देख लेते हैं। तो UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार, लंबे समय से। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU, इसके कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं, ये लंबे समय से हैं। देखिए, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। JNU के कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, पहली बार कोई महिला कुलपति बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसके कुलपति हैं सुधीर के जैन, सुधीर के जैन। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया जी हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह हैं। जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है, उसके कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव हैं। और NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदुरी। इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे और कल की न्यूज़ के साथ, कल की हेडलाइंस होगी कुछ, और फिर रिवीजन सेशन चलेगा हमारा। तो हमारा उद्देश्य है 15-16 मिनट के अंदर आपका रोज़ का करंट अफेयर भी तैयार होता जाए और साथ में रिवीजन भी होता चले। थैंक यू, शुक्रिया। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।